ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश भर में आज से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू। प्रदेश में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। नए रायपुर में मंत्रालय और विभागाध्यक्ष भवन में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान रोड शो, पदयात्रा, रैली, आमसभा और जुलूस पर प्रतिबंध लगाया। और राज्य के कुछ स्थानों पर आज बारिश के कारण तापमान में कमी आई। मौसम विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू हो गया है। केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि एहतियाती डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। दोनों टीके लगवा चुके पात्र लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर या पहले से नियत समय पर पहुंचकर एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन तारीख और समय निश्चित करने की प्रक्रिया बीते शनिवार से शुरू हो गई है। कोविन ऐप से एहतियाती डोज के पात्र लोगों को एसएमएस के माध्यम से संदेश भेजा जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा प्रशासन के अधिकारियों तथा नगर निगम, जिला पंचायत सहित 37 कार्यालयों में आज अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना का बूस्टर डोज लगाया गया। रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने भी आज रायपुर के शहीद स्मारक भवन के टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाया। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक लगभग 3 करोड़ 27 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 2 करोड़ लोगों को पहली डोज लगाई गई है। वहीं 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोग दूसरी डोज भी लगवा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष के 7.5 लाख से अधिक किशोरों को पहली डोज दी जा चुकी है। ये कुल लक्ष्य का 46% है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले में कल कोरोना टीकाकरण तिहार के अंतर्गत 25,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस अभियान के तहत जिले के प्रत्येक गांव और कस्बे में घर घर जाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पात्र लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश की संक्रमण की दर बढ़कर 8% से अधिक हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2,500 से अधिक नए मामले सामने आए। इनमें रायपुर जिले में सबसे अधिक 830 मरीज मिले हैं, जबकि दुर्ग में 201, रायगढ़ में 227 और बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 335 मामले सामने आए। वर्तमान में करीब 15,500 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। वहीं राजनांदगांव नगर निगम के महापौर हेमा देशमुख के अलावा उनके पति और बेटे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। महापौर ने पिछले कुछ दिनों के दौरान उनके संपर्क में आए सभी लोगों से अपना कोविड टेस्ट कराने का आग्रह किया है। इस बीच उद्योग मंत्री और बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने आज जगदलपुर कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में बस्तर में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सभी सुरक्षात्मक उपाय लागू करने के साथ ही शासन, प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों को भी लोगों को जागरूक करने की अपील की। प्रदेश में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मरीजों को कम से कम 7 दिनों तक स्वास्थ्य दल की निगरानी में रखा जाएगा। आखिरी 3 दिनों में से एक भी दिन बुखार नहीं आने पर मरीज को छुट्टी दे दी जाएगी। हालांकि होम आइसोलेशन खत्म होने के बाद भी मरीज को कोरोना से बचाव के अनुरूप व्यवहार का गंभीरता से पालन करना होगा। होम आइसोलेशन की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले मरीजों को दोबारा कोविड जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को कोरोना जांच कराने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे लोग पृथकवास में रहकर अपनी सेहत की निगरानी खुद कर सकेंगे। यदि उन्हें कोई अन्य लक्षण दिखाई दे तो निगरानी दल या हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करते ही उन्हें आवश्यक इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। होम आइसोलेशन वाले मरीजों की निगरानी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंत्रालय और विभागाध्यक्ष भवन में आम लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों की उपस्थिति भी 1/3 कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।
आदेश के अनुसार मंत्रालय और सभी विभागों के दफ्तरों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सिर्फ 1/3 कर्मचारियों को ही हर दिन बुलाया जाएगा। इसके लिए विभागों द्वारा रोस्टर के आधार पर ड्यूटी लगाई जाएगी। सभी दफ्तरों में अनुभाग अधिकारी और उनसे वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। ड्यूटी के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस समय कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय और विभागाध्यक्ष भवन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सार्वजनिक बसों के स्थान पर निजी या विभागीय गाड़ियों के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो, पदयात्रा, रैली, आमसभा और जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने कहा है कि अभ्यर्थी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। इस प्रचार में अधिकतम 4 सदस्यों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। प्रचार के लिए कोविड नियमों के तहत केवल एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कोरोना से बचाव संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न कराना आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत आम और उपचुनाव के लिए 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव के तहत 330 पंच, 152 सरपंच, 27 जनपद सदस्य और जिला पंचायत के 3 सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान होगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए 12, जनपद सदस्य के लिए 88 और सरपंच के लिए 455 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंच बनने के लिए 733 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को दिए गए निर्देश में कहा है कि जिले के जिन क्षेत्रों में संक्रमण 4% या इससे अधिक है, उन क्षेत्रों को रोकथाम के उपायों के आधार पर अ श्रेणी में रखा जा सकता है। इन क्षेत्रों में सभी प्रकार की गैर आर्थिक गतिविधियां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखने का प्रावधान होगा। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आवश्यकता होने पर धारा 144 लागू करते हुए महामारी अधिनियम का उपयोग करने को भी कहा गया है। इसी तरह जिन स्थानों पर पिछले 3-4 दिनों से लगातार 5% या इससे अधिक संक्रमण की दर पाई जा रही है, वहां के मैदानी दफ्तरों में कोविड नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि कोरोना को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सावधानी के सभी उपायों को अपनाकर इस तीसरी लहर को भी बेअसर किया जा सकता है। राज्यपाल ने कल भिलाई स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के साथ ही इससे बचाव के उपायों का पालन करना भी जरूरी है। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाने का आग्रह किया। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर पिछले वर्ष मार्च अप्रैल में आई दूसरी लहर से कम खतरनाक है, फिर भी सभी को सावधानी रखनी चाहिए। बीजापुर जिले में 3 लाख रुपए के एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि टेकुलगुड़म में हुए मुठभेड़ में शामिल यह माओवादी तेलंगाना स्टेट कमेटी का डिप्टी कमांडर था। इस माओवादी ने बीजापुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। उधर कांकेर में 5 युवकों ने कथित रूप से खुद को माओवादी बताकर CAF जवान के गुर्दाटोला स्थित घर में पहुंचकर 5 लाख रुपए की मांग की। जवान के परिजनों और ग्रामीणों ने इन तीनों युवकों को पकड़ लिया। हालांकि इनमें शामिल 2 अन्य युवक फरार हो गए हैं। परिजनों ने तीनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। और अब पेश है मौसम का हाल। हरियाणा से लेकर दक्षिण पूर्व मध्यप्रदेश के ऊपर बनी द्रोणिका के असर से आज भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें पड़ी। इस वजह से ठंड फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक और महाराष्ट्र के ऊपर भी एक द्रोणिका बनी हुई है।
इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश के सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तरी भाग में 1-2 स्थानों पर ओले गिरने के भी आसार हैं। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट होने की भी संभावना है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। रायपुर के जिला कलेक्ट्रेट में कल 11 जनवरी को होने वाला जनदर्शन कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। रायपुर के माना स्थित अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में तार मिस्त्री की परीक्षा 13 से 16 जनवरी तक होगी। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोंडागांव में आगामी 13 जनवरी को आयोजित होने वाला रोजगार मेला रद्द कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू। प्रदेश में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। नए रायपुर में मंत्रालय और विभागाध्यक्ष भवन में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो, पदयात्रा, रैली, आमसभा और जुलूस पर प्रतिबंध लगाया। और राज्य के कुछ स्थानों पर आज बारिश के कारण तापमान में कमी आई। मौसम विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।